ओम शांति। 21 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए मायाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। मायाजीत बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे समर्पणमयता के ऊपर, नष्टो मोहा के ऊपर, विकर्मा जीत बनना है, पवित्रता की धारणा करनी है और योग बल जमा करना है। तो इस तरह मायाजीत बनने की युक्तियां आज की मुरली में बताई है। तो आज हम स्वमान लेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ। बाप की याद से सूक्ष्म अभिमान का त्याग कर, सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न कर, रहम दिल बन, अपने प्राप्त खजानों में से जो निर्बल आत्माएं हैं, कमज़ोर आत्माएं हैं, उनको सहयोग देना है और कमज़ोर आत्माओं को शक्ति का दान देना है और सहयोग दे करके उठाना, यही पुण्य का कार्य करना है। तो इस स्मृति में सारा दिन रहना है, अपने बाबा से प्राप्त खजानों से रहम दिल बन, सबको सहयोग देना, उनको आगे बढ़ाना। आज अपना चेक करेंगे कि मैंने पुण्य का खाता कैसे जमा किया, अपने कर्म से, बोल से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी मनसा से। तो मायाजीत कैसे बनेंगे? प्रैक्टिकल में आज सारा दिन मायाजीत बनने के लिए अटेंशन देना है, अपने मन का टाइम टेबल बना करके रखना है और बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रहना है। और मायाजीत हम तब बन सकेंगे अगर बुद्धि को बिजी रखेंगे। अगर बुद्धि हमारी फ्री रहेगी तो माया का अटैक हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा। जो बाबा ने मायाजीत बनने की युक्तियाँ बताई वो स्मृति में रखनी है। पहली जो मायाजीत बनने की स्मृति बताई, समर्पणमयता, स्वयं को ही बाबा के आगे समर्पण कर देना। बाबा सब कुछ आपका है। हम बाबा भी कहते हैं संगम पर बाप बच्चों के लिए है। हम इस संगम पर सब कुछ बाप के आगे समर्पण करते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमें रिटर्न कर देता है। तो इसलिए इस आज की मुरली में आया है, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब सफल कर देना है। तो इसको बोलते हैं समर्पणमयता। तन मन धन के साथ साथ स्वयं की मन बुद्धि को स्वयं को ही समर्पण कर देना है। जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म समर्पण होगा उतना ही बाबा से प्राप्तियों का अनुभूति करेंगे, मायाजीत बनते जाएंगे। दूसरी विधि बताई, नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने कहा है मित्र संबंधियों से अपनी बुद्धि योग निकाल देना है, उनको भूल जाना है। उसके साथ साथ बाबा ने कहा जो बोलते हैं मेरा पति, मेरा ये फलाना, इससे भी बुद्धि योग निकाल देना है। तब जब हम सबसे ममत्व निकाल देंगे, नष्टो मोहा हो जाएंगे, तब ही हम बाप की याद में रह सकते हैं और बाबा से प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा के बिना, हमने ही बाबा से वायदा किया है कि बाबा के बिना हमारा कोई नहीं है। तो ये स्मृति बाबा हमें दिला रहे हैं, तब नष्टो मोहा बनना सहज हो जाएगा। इसके साथ बाबा ने कहा विकर्मा जीत बनना है। 5 विकारों का दान मुझे दे दो, क्योंकि 5 विकारों को ही माया कहते हैं। जब तुम माया जीत बनेंगे तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। माया जीत बनने के लिए बाबा ने दूसरी विधि बताई, सर्वशक्तिमान की याद से स्वयं को माया जीत जगत जीत बनाना है। तीसरी विधि बताई, बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को माया जीत जगत जीत बनाना है। इसके लिए बाबा ने बोला श्रीमत है दैवी गुणों की धारणा करनी है, और जब 5 विकारों का दान कर देंगे तो तुम उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अपने अंदर संतुष्टता का, निर्भयता का और संतुष्टता, निर्भयता और सत्यता का अनुभव तब होगा जब बाप पर विश्वास होगा। तो इस तरह निश्चिंत भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। ये श्रीमत को आज हमने पालन करना है कि बाप पर कितना निश्चय है और दैवी गुणों की कितनी धारणा हुई। साइलेंस की पावर को जमा करना है माया पर जीत पाने के लिए। इसलिए साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। साइलेंस होता है कि व्यर्थ से अपने मन को मुक्त करके और अपनी वाचा को मुक्त करके आत्मा के निजी गुणों का स्वरूप बनकर कर्म क्षेत्र पर रहना है, तो माया का अटैक नहीं होगा। योग बल जमा करना है। बाबा ने कहा कि योग बल से ही तुम सृष्टि को पावन बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं। योग बल से ही बाबा ने कहा तुम जगत जीत बनते
हैं, योग बल से ही विक्रम विनाश होते हैं। साइंस का बल भी है, लेकिन साइंस के बल से वर्षा नहीं मिलता है। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करना है, बाप के संबंध से इस संगम युग पर हम बाप की प्रॉपर्टी के, जायदाद के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा हम बाप के बनते हैं। ये हमारा दिव्य जन्म होता है, तब ही हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। इस नशे में रहना है। बाबा इस संगम पर आकर के हमें टीचर बन राजयोग सिखाते हैं। ये ब्रह्मा भी इस ज्ञान को सुनते हैं। इस ज्ञान को से ही हम रिजुविनेट होते हैं, हमारा नया जन्म होता है, नए संस्कार बनते हैं। इस समय बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान सुनाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। 21 पीढ़ी के लिए ये ज्ञान हमारे साथ चलता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ाई को पढ़ना है। सतगुरु आकर के हमें सतो प्रधान बनाते हैं, पतित से पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। इस समय सतगुरु हमें मंत्र देते हैं मन मना भव का, और इसी समय हम बाबा को सतगुरु के रूप में जब याद करते हैं तो वो दुख हरता सुख करता की महिमा ये सतगुरु की है। जब हम बाबा को याद करते हैं, माया जीत बन जाते हैं, संबंधों का अनुभव करते हैं, तो उसके लिए बाबा की एक श्रीमत और है, वो है गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें पवित्रता की धारणा करनी है। पवित्रता की धारणा तब होगी अगर ये स्मृति में रहेगा कि हम दुख धाम को छोड़ करके सुख धाम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जब हम राजधानी की याद में रहेंगे, नए जन्म की याद में रहेंगे, श्रीमत की पालना करेंगे, तो पवित्रता की धारणा स्वतः होती जाएगी। ओम शांति।